अक्सर लोग अपनी कुंडली देखते हैं और किसी विशेष ग्रह की महादशा जैसे शनि या राहु की दशा देखकर घबरा जाते हैं या फिर किसी शुभ ग्रह की दशा आने पर रातों रात चमत्कार की उम्मीद करने लगते हैं। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? नमस्कार दोस्तों, त्रिकाल दर्शन पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे महादशा फलित सूत्रों की। हम इन लॉजिकल और सटीक नियमों को डिकोड करेंगे जिनसे आप यह जान सकते हैं कि कोई भी महादशा आपके जीवन में वास्तव में क्या परिणाम लेकर आएगी। तो चलिए ज्योतिष के इस गणित को गहराई से समझते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे दशानाथ का स्वामित्व और स्थिति के बारे में। महादशा फलित का सबसे पहला और बुनियादी सूत्र है दशानाथ, यानी कि जिस ग्रह की दशा चल रही है वो ग्रह आपकी कुंडली में किस भाव का स्वामी है और कहाँ बैठा। अगर दशानाथ केंद्र या त्रिकोण का स्वामी होकर अच्छी स्थिति में है तो वह दशा जीवन में तरक्की और स्थिरता लाती है। अगर वही वह 6, 8 या 12 भाव का स्वामी है तो जीवन में संघर्ष या परिवर्तन देखने को मिल सकता है। याद रखें, कोई भी ग्रह सिर्फ शुभ या अशुभ नहीं होता, उसकी प्लेसमेंट ही उसका असली काम तय करती है। अब बात करते हैं दूसरे सूत्र की, ग्रह का बल और सटीक कैलकुलेशन। यहाँ आता है सबसे महत्वपूर्ण और तार्किक पहलू, ग्रह का बल। कोई ग्रह कितने भी अच्छे भाव में क्यों ना बैठा हो, अगर उसमें बल नहीं है तो वह पूरे परिणाम नहीं दे पाएगा। ग्रह की डिग्री क्या है? क्या वह बाल, युवा या मृत अवस्था में है? क्या वह नवमांश चार्ट में मजबूत है? महादशा के सटीक फल के लिए हमें सिर्फ भाव ही नहीं बल्कि इन मैथमेटिकल कैलकुलेशन पर भी ध्यान देना होता है। ग्रह की डिग्री और उसका टाइम साइकिल ही यह तय करता है कि परिणाम ग्रह के दशा की शुरुआत में मिलेगा, मध्य में या अंत में। अब देखते हैं तीसरा सूत्र। महादशा एक बड़ा वातावरण है, लेकिन आपके साथ रोजमर्रा में क्या होगा यह अंतर्दशा तय करती है। तीसरा प्रमुख सूत्र है महादशानाथ और अंतर्दशानाथ में आपस में दूरी। अगर दोनों ग्रह कुंडली में एक दूसरे से छठे और आठवें भाव में बैठे हैं, यानी षडाष्टक योग बन रहा है, तो यह समय मानसिक तनाव या चुनौतियों का हो सकता है। लेकिन अगर ये एक दूसरे से पांचवें और नौवें भाव में बैठे हैं और नवम पंचम भाव योग बन रहा है, तो यह समय बेहद भाग्यशाली और उन्नति देने वाला होता है। और आखिरी सूत्र है गोचर, यानी कि ट्रांसिट। दशा प्रॉमिस करती है लेकिन गोचर उसे डिलीवर करता है। जब भी दशानाथ और अंतर्दशानाथ के ऊपर किसी बड़े ग्रह जैसे शनि या गुरु का गोचर होता है, तब जीवन में बड़ी घटनाएं ट्रिगर होती है। बिना गोचर को लगाए केवल दशा के आधार पर की गई भविष्यवाणी अक्सर अधूरी रह जाती है। दोस्तों, महादशा का फलित कोई रहस्य नहीं है, बल्कि यह समय चक्र और ग्रहों की पोजीशन का एक सटीक गणित है। अगर आप इन कैलकुलेशंस और सूत्रों को अपनी कुंडली पर सही से लागू करते हैं तो परिणाम एकदम शीशे की तरह साफ हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि हम अंतर्दशा और सूक्ष्म दशा की कैलकुलेशन पर भी ऐसा ही डिटेल वीडियो लाए तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। यह जानकारी लॉजिकल और काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही सटीक ज्योतिषीय विश्लेषण के लिए त्रिकाल दर्शन को ले भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय महापाल।